ये क्या है? इमली। पर इमली शब्द तो इमली नहीं है ना। मुंह में पानी आ सकता है नाम सुन के। मतलब नाम सुनते है ना तो पानी में आ जाता है मुंह में, पर उसका स्वाद तो नहीं आता ना। तो हम है ना इंसान, क्या करते हैं, प्रतीकों में जीते हैं, है ना। इमली शब्द अलग है और ये इमली, इमली के लिए, इसके लिए इमली शब्द प्रतीक है, ताकि मैं इमली बोलूं और आप समझ जाओ कि ये इसकी बात की जा रही है। तो प्रतीक ज़रूरी है, नहीं तो मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगी, अपनी बात रख नहीं पाऊंगी। अभी मैं बात बोल रही हूँ तो उसमें भी मैं शब्दों का यूज़ कर रही हूँ, तो वो शब्द प्रतीक है ताकि आप मेरी बात समझ सको। पर इंसान क्या करता है, उस प्रतीक को पकड़ लेता है और जो उसके पीछे का अर्थ है, जो उसके पीछे का मर्म है, उसे छोड़ देता है। जैसे उदाहरण के लिए दिवाली त्योहार है ना, तो ये इस चीज़ का प्रतीक है कि हमारा जो अज्ञान है, जो हम भ्रम में जीते हैं, उसको हटाया जाए ज्ञान से। तो दीपक है वो ज्ञान का प्रतीक है, पर हम क्या करते हैं, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, ज्ञान पर, अंधकार को मिटाने पर। जैसे दिवाली पे दिए जलाना होता है तो क्या करते हैं लोग, दिए तो खूब जलाते हैं, हर जगह दिए दिए मिलेंगे, पर उनके जीवन में तो अंधकार बना ही रह जाता है। दिवाली के टाइम सफाई भी करते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, पुरानी फेंक देते हैं, पर हमारे दिमाग के अंदर जो पुराना भरा है वो तो बना ही रह जाता है। अतीत का कचरा तो इसमें भरा का भरा रह जाता है, उसको तो हम निकालते ही नहीं, बस घर का कचरा निकाल देते हैं। तो ये दिवाली इस बात का प्रतीक है कि जो अतीत है उसको भूल जाओ, उसको निकाल दो, निकाल फेंको। जो पुराना है, मतलब पुराना भी वही कि जो काम का है वो रखो, नहीं काम का है उसको छोड़ो। मतलब घर की सारी वस्तुएं तो हम नहीं फेंक देते ना, बहुत सारी पुरानी रहती है। जो काम की है वो रखते हैं, जो नहीं काम की उसको हम फेंक देते हैं। वैसे ही पशु बलि है, तो पशु बलि शब्द है ये बताने के लिए कि हमारे अंदर का वही अंधकार, पशु वृत्तियाँ जो होती हैं उसको बलि चढ़ा दो। पर इंसान ने पशु बलि, तो वो जानवरों को ही बलि चढ़ा देता है, उनको मार देता है और उनको काट के खाकर पशु बन जाता है, जबकि उसको तो हटाना था। तो ऐसे हम शब्द को पकड़ लेते हैं और जो उसके पीछे का मर्म है, उसका जो सही अर्थ है उसको समझने की कभी कोशिश नहीं करते और ना ही सवाल करते हैं, पूछते ही नहीं। जैसे कि बलि ही चढ़ रही है, किसी का गला काटा जा रहा है, वहाँ पे सवाल उठना चाहिए ना कि इसको क्यों काटा जा रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर देवी को बलि चढ़ा रहे हैं तो देवी तो जैसे मेरी माँ है, वो मतलब सबकी माँ है, पूरी दुनिया की माँ है देवी प्रकृति, है ना। तो अब मैं उस देवी से, उस माँ से मन्नत मांग रही हूँ कुछ, कि मेरी बीमारी ठीक कर दो तो मैं 5 बकरे चढ़ाऊँगी, मुझे वो एग्ज़ाम क्लियर करा दो तो मैं मुर्गा चढ़ाऊँगी, मतलब उनकी बलि दूँगी। तो कोई भी माँ ऐसी होगी जो अपने ही बेटा बेटी की बलि पर तुम्हारी कामनाएं पूरी करे। तो आप अपनी माँ से ही पूछ लेना कि कोई तुमसे कुछ लेने आए कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो मैं आपके बेटा बेटी को बलि चढ़ा दूँगी या चढ़ा दूँगा, तो पूछना है कि वो 10,000 रुपये देती है कि नहीं, तुम्हारी ही बलि चढ़ा देगी वो, तो वो भी सबकी माँ है, इंसानों की माँ नहीं है वो सिर्फ। तो ऐसे हम वो पशु बलि है तो उसका भी अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, बस पशु बलि को, उस शब्द को पकड़ लेते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसे राष्ट्रभक्ति है तो उसका भी हम वैसे ही करते हैं। राष्ट्रभक्ति का मतलब होता है देश के साथ ईमानदारी, देश की सेवा। पर हम, हाँ, जिस दिन त्योहार रहता है, स्वतंत्रता दिवस है तो गणतंत्र दिवस है, तो तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रभक्ति दर्शाते हैं। एक दिन वो दर्शा दी, उसके सामने सलामी कर दी तिरंगे के सामने, और बेईमानी तो चलती रहती है, देश में भ्रष्टाचार चलता रहता है।
देश की सेवा है सफाई रखना देश की, पर हर जगह देखती हूँ गंदगी पड़ी मिलती है, और वो भी वहाँ जहाँ इंसान रहते हैं। तो इसलिए प्रतीकों को, हाँ, प्रतीक माध्यम है। जैसे कि मुझे यहाँ से उधर जाना है, तो ये जो बीच में है रास्ता वो माध्यम है, तो प्रतीक माध्यम है, ताकि कोई बोले कि पशु बलि या तिरंगा या फिर दिवाली, होली, तो हमें उस चीज़ की याद आ जाए कि उसके पीछे वो सामने वाला इंसान कहना क्या चाह रहा है, वो हमें याद दिला रहा है। हमारे जैसे है ना मंदिर और मूर्ति है, तो आपको हर जगह देखेंगे कि यहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर है, तो वहाँ मस्जिद है, तो वो चीज़, ये वो इस बात का प्रतीक है कि हर जगह ईश्वर है, हर जगह भगवान है, हर जगह अल्लाह है, हर जगह वो इस बात का प्रतीक है। पर हम क्या करते हैं, उस मंदिर को ही मतलब उस मंदिर को ही वास्तविक मान लेते हैं, उस मूर्ति को वास्तविकता मान लेते हैं, और उसके लिए हम इंसान तक को काट देते हैं। मूर्ति के लिए मतलब इंसानों को काट देते हैं, पर वो तो पत्थर है। ईश्वर तो हर जगह है, मुझ में भी है, तुम में भी है। प्रतीक ऐसे होता है जैसे कि मैं उंगली से इशारा करूं कि वो सूरज है, पर आप मेरी उंगली को ही देखो और इसे ही सूरज मान लो, जबकि मेरा इशारा तो उधर है कि वहाँ सूरज है, और आप उंगली को ही पकड़ के बैठ गए, उसे ही पूजने लग गए, तो फिर आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अंधविश्वासी हो जाओगे, आपके जीवन से भ्रम नहीं जाएगा, आपके जीवन से दुख नहीं जाएगा। अगर वही ना सूरज पे ध्यान नहीं दिया तो फिर रोशनी कैसे आएगी। असली चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते हैं और उसके प्रतीक को ही पकड़ के बैठे रहते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसे ही सत्य मान लेते हैं।